भाग्य नैया डोल रही है बीच फंसी मझधार, जाने कब भाग्य जागे कब हो बेड़ा पार। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, आप समझ ही गए होंगे जब मैंने बोला भाग्य नैया डोल रही है बीच फंसी मझधार, जाने कब भाग्य जागे कब हो बेड़ा पार। बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। प्रिय साथियों, जितना कुंभ राशि को लेकर आप लोगों को इंतजार रहता है, इतना ही मुझे भी इंतजार रहता है कि आपके समक्ष एक अच्छी जानकारी, स्टिक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और आज हाजिर भी हूं आपके सामने कुंभ राशि के बारे में जानकारी लेकर के। कैसा रहने वाला है मार्च 2024, क्या करेंगे शनिदेव, कैसी रहेगी भाग्य की आप पर कृपा, और आपके कर्म का आप कितना लाभ ले पाएंगे, आपका ज्ञान, आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी, हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन आवश्यकता है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने की, क्योंकि आप जब ही समझ पाएंगे जब आप मेरे साथ बने रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपको आपकी कमेंट पर कोई रिप्लाई कर रहा है या अपना नंबर शेयर कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्कैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रिय साथियों। कैसी रहेगी ग्रहों की स्थापना मंथ के शुरुआत में? सबसे पहले लगन घर में शनि, सूर्य और बुध, दूसरे घर में आपके राहु, तीसरे घर में आपके बृहस्पति, अष्टम भाव में केतु, कुंडली के नवम भाव में भाग्य भाव में चंद्रमा, और कुंडली के 12वें घर में व्यय भाव में मंगल और शुक्र की युति। प्रिय साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कुंभ राशि में राशि के स्वामी आपके लग्नेश कौन बनते हैं? शनि। और माह की शुरुआत में ही शनि आपके लगन घर में ही विराजमान है। जब शनि लगन के स्वामी है, लगन में ही विराजमान है, तो प्रश्न ही कुछ नहीं बचता कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। यही प्रश्न है, यही आपका उत्तर है कि जब लगन के स्वामी लगन में ही विराजमान है तो कोई डर नहीं है। बस लगन घर में शनि के साथ सूर्य विराजमान है। सूर्य अग्नि है, सूर्य आग है, सूर्य तेज है। जब लगन घर में बैठेंगे थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाएंगे, और जब इंसान के अंदर एग्रेशन बढ़ता है तो हेडेक बढ़ती है, थोड़ा इंसान ओवर थिंकिंग भी करता है या अपनों से दूरी बन जाती है, जिसके कारण वो टेंशन भी लेता है। बस इससे ही बचना है। बाकी आपका इम्यूनिटी सिस्टम हेल्थ वाइज मैं कहूंगा ऑल ओवर बहुत बेहतरीन है। बात करें प्रिय साथियों एजुकेशन की, कैसी रहने वाली है आपकी शिक्षा, कैसा जाएगा मार्च का महीना आपका शिक्षा को लेकर के? पांचवा घर जो कि आपका ज्ञान को और संतान के लिए देखा जाएगा। पांचवें घर के स्वामी बनते हैं आपके बुध, और बुध कुंडली में विराजमान है लगन घर में ही सूर्य के साथ और शनि के साथ। अब सबसे बेहतरीन बात है कि बुध लगन में बैठकर वैसे तो वाणी को श्रेष्ठ करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये शनि और सूर्य के साथ युति बना करके बैठे हैं, और 7 मार्च के बाद राहु के साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि 7 मार्च के बाद बुध जो है लगन घर से दूसरे घर में चले जाएंगे। और बुध और राहु जब एक साथ बैठते हैं मेरे साथियों, तो ये बुद्धि को भ्रम करते हैं, क्योंकि बुध क्या है? ज्ञान, हमारी बुद्धि, व्यापार है ना। और साथ में राहु बैठ जाए, भ्रम, संशय, डर, यानी इंसान अपने ही पथ से पथ भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग से अपने हट जाता है। उसको पता है मुझे करना क्या है, लेकिन राहु उसकी बुद्धि को इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो इंसान या तो सोचने में समय निकाल देगा, या फिर वो इंसान सही मार्ग पर चलता चलता अपने मार्ग से अलग चलना शुरू कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि 7 मार्च से पहले बुध जब लगन में है तो बेहतर है। सेकंड हाउस में भी बुरे नहीं है, वहां पर भी बुध परिणाम देंगे, क्योंकि बुध राजकुमार है, बच्चा है, बालक है, उसको ज्ञान नहीं है, वो जो भी देगा तुरंत दे देगा। बस परेशानी सिर्फ कितनी है कि राहु के साथ जो युति बन रही है उस पर आपने ध्यान देना है कि राहु आपकी बुद्धि को भ्रम में ना डाले, संशय में ना डाले, आप कोई गलत डिसीजन ना ले। बस इसी बात का परिणाम दोनों तरफ ही आपके बेहतरीन है, पहले घर में भी और दूसरे घर में भी। आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर केंद्रित रहे कि मुझे अपने समय के अंदर अपनी एजुकेशन में ये करना है, आप बेहतरीन कर जाएंगे। अंत में बताएंगे आपको राहु के लिए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। बात करें मेरे साथियों आपकी लव लाइफ की, कैसे रहेगा आपका प्रेम जीवन मार्च के महीने में? 5वें घर से ही देखा जाएगा आपकी लव लाइफ। जैसा हम 5वें घर से ज्ञान और संतान के लिए देखेंगे, तो कुंडली के 5म भाव से ही आपको ज्ञात होगा कि आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी। 5वें घर के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बैठे हुए लगन घर में, और 7 मार्च को जैसा मैंने बताया दूसरे घर में चले जाएंगे राहु के साथ कंजक्शन युति बना करके। जब राहु के साथ बैठेंगे बुध, तो वही सिचुएशन जो मैंने आपको बोली, बुद्धि को भ्रमित करेंगे। भ्रमित करके क्या करेंगे? आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप सामने वाले पर शक करें, आपके मन में भ्रम पैदा हो उसके बारे में, उसकी विचारों के बारे में या उसकी थिंकिंग के बारे में। पहले से आप बेशक अच्छे चलते आ रहे थे 7 मार्च तक, लेकिन उसके बाद
अचानक ही आपके मन में एक भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि राहु का काम ही है भ्रम डालना, और वो अचानक ही करता है जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा। तो अगर आपके मन में अचानक से ऐसे बुरे ख्याल आए, भ्रम पैदा हो, या आप अपनी जल्दबाजी में मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसा डिसीजन नहीं बैठे, सामने वाले पर शक करें, जिद करें, तो अच्छा नहीं होगा। देखिए, आपको सही जानकारी देना ही मेरा काम है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। ऐसा नहीं कि हमने सारा अच्छा ही बोलना है कि आपका माह अच्छा ही जाएगा। सबसे ज्यादा आपको इस माह में अपनी लव लाइफ को संभाल कर रखना है, और वो भी खास तौर पर शक ना करें, जिद ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बचना होगा, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि लग्न में सूर्य बुध शनि है, ये ध्यान रखकर चलिएगा कि परेशानी आपके एग्रेशन में, आपकी बुद्धि भ्रम में ज्यादा ना बढ़े, सावधान रहना होगा। बात करें मेरे साथियों आपकी मैरिड लाइफ की, सप्तम भाव के स्वामी बनते आपके सूर्य लग्न में ही है। लग्न में बैठकर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, तो प्रश्न यहाँ भी खत्म हो जाता है। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी जाएगी, रोमांस लाइफ में अच्छा। बस लग्न में अगर सूर्य बैठे, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठ करके थोड़ा वाणी में तेज ला देते हैं, और जब सामने भी आग हो और आपके अंदर भी आग हो, तो आग से आग टकराएगी तो विच्छेद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बस वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखे, बाकी कोई नुकसान नहीं। बात करें मेरे साथियों आपके भाग्य की, सबसे जरूरी है भाग्य के बारे में जानना। भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, और शुक्र बैठे हुए मंगल के संग द्वादश भाव में। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के अगर द्वादश भाव में बैठे तो ठीक नहीं है, लेकिन 7 मार्च को जब वो लग्न में आ जाएंगे, पहले घर में आ जाएंगे, तो भाग्य साथ देगा। 7 मार्च के बाद कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी नया करना है, बेहतरीन करना है, नया करना है, कुछ बड़ा करना है, आपने अपने भाग्य के भरोसे। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य के भरोसे मुझे ये करना है, क्या भाग्य साथ देगा? 7 मार्च के बाद कीजिएगा। मैं कहता हूँ भाग्य साथ देगा। उससे पहले कुछ करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए। बात करें आपके कैरियर की, कैरियर के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल भी 12th हाउस में, लेकिन उच्च के हैं। अगर आप बाहरी स्थानों से जुड़कर किसी एमएनसी कंपनी में, कोई टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, तो ये मंगल लाभ दिलाने वाले होंगे। हाँ, 16 मार्च को जब ये फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, लग्न भाव में आ जाएंगे, तो भी बढ़िया है, क्योंकि कर्म के स्वामी लग्न में आ गए, यानी कर्म आपके स्वभाव में आ गया, आपके नेचर में आ गया, आपके शरीर में आ गया। और मैं कहता हूँ मेरे साथियों, कर्म करने से कभी भी इंसान हारता नहीं है। बेशक देरी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट वहां भी मिलता है। बस इस समय के अंदर काम का थोड़ा प्रेशर तो होगा, लेकिन जब आपके शरीर में ही कर्म आ जाएगा, या आप कर्म करने वाले बन जाएंगे, तो फिर मैं कहूंगा कि आप काम को, कितने भी प्रेशर को आप बड़े एंजॉय से कर लेंगे। आपको कितना भी प्रेशर हल्का लगेगा, लेकिन बस जो पहले से चलता रहा है कि आपके सीनियर तो परेशान रहेंगे, वो तो टांग खींचने का, राजनीति करने का काम करेंगे, उनको करने दीजिए। आप अपने काम को एंजॉय से कीजिए, मन लगाकर कीजिए। बात करें मेरे साथियों आपके व्यापार की, 7th लॉर्ड बनते हैं सूर्य, लगन में बैठकर 7वें घर को ही देख रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, बहुत बेहतरीन आपके व्यापार के लिए। बुध भी लगन में बैठकर आपके 7म भाव को देखेंगे, जो कि व्यापार के कारक हैं। 2nd हाउस में जाकर भी बुध आपके धन के, व्यापार की वृद्धि करेंगे। इस समय आपके अपने स्टाफ, यानी आपके नजदीकी लोग जो आपके व्यापार में हैं, वो आपका साथ देंगे, हर तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ नया करेंगे, नए रास्ते दिखेंगे, अपने दिमाग से आप खूब तरक्की करेंगे। बेहतरीन रहने वाला व्यापार के लिए भी। अब बात कर लेते हैं उस उपाय की, जिस उपाय की हम बात कर रहे थे। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला, राहु, क्योंकि राहु इस समय बुद्धि को भ्रमित करेगा लव लाइफ में हर तरीके से। राहु के लिए क्या करना है, मेरे साथ कुष्ठ रोगी, कोढ़ी, उनको आपने भोजन कराना है, यानी अन्नदान करना है। बुध और शनिवार के दिन खास तौर पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। साथ में आप गणेश जी की आराधना करें, और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।